नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाभी, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। हर हाल में चलना सीख लो। वक्त को कोसना हर हाल में बंद कर दो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूं, मेरे मन में इस विषय को लेके बड़ी आत्मग्लानि है। मतलब मैं कभी भी ना, मैं 48 इयर्स की हो जाऊंगी मई में इस बार, लेकिन मैं कभी भी 48, 49 क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कह रही हूँ बल्कि जितनी उम्र ज्यादा हो उतना सम्मान मिलता है समाज में। मैं आपको बताऊं, मेरे को ना कभी भी मैं इस व्रत को नहीं रख पाई। मैंने इस व्रत को रखने के बारे में बचपन से कई बार सोचा, लेकिन इसके रूल्स और नियम सुनने के बाद मैं इतना डर गई कि मैंने कहा हे भगवान, अगर कुछ गलत हो गया तो मैंने ये व्रत कभी नहीं किया। लेकिन यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये व्रत किया है, और जिन लोगों ने व्रत किया है, इस वीडियो शुरू करने से पहले सर झुककर आपके चरणों में मेरा प्रणाम। चाहे आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाहे आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी भक्ति को प्रणाम तो बनता है। मैं आपको नहीं, आपकी भक्ति को प्रणाम कर रही हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हम बात करने वाले हैं जय संतोषी मां। एक ऐसी पिक्चर जब रिलीज हुई, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक ऐसा व्रत अगर आप रख लें शुक्रवार वाले दिन इसे, तो आप भी यकीनन जीवन के सभी रिकॉर्डों को तोड़ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पे। मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ओए होए संतोषी माँ की असीम कृपा आप पर हो। भाई किस किस ने संतोषी माँ का व्रत रखा और तरीके से और नियमों से रखा है और उसके व्रत पूरे हुए हैं, मैं उसका इंतजार जरूर करूंगी। मेरी सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है, अलका नाम है उसका। जब हम सोसाइटी में 20 साल पहले आए तो ये व्रत रखती थी, तो मुझे इस व्रत का पता नहीं था, तो उसने मुझे इस व्रत में बुलाया। हालांकि इस व्रत के उद्यापन में ना महिलाओं को बुलाने का रूल तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा है कि इस व्रत में लड़कों को बुलाया जाता है, और वो लड़के जो 9 वर्ष से कम हो। वैसे जैसे हम नवरात्रों में कन्याओं को पूजते हैं, इस व्रत में लड़कों की पूजा होती है। कितनी खूबसूरत है ना ये बात। किसी भी व्रत के बारे में मैं आपको बता रही हूं ना, एक बात समझ लीजिए, अगर मैं किसी व्रत में बताना आपको भूल भी गई हूं तो उस व्रत में कहानी जरूर पढ़ते हैं। उस व्रत की मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, व्रत की कहानियां जरूर पढ़े। अब बात करते हैं आपके साथ संतोषी माँ की। 16 व्रत रखे जाते हैं, शुक्रवार वाले दिन रखा जाता है। माँ संतोषी जीवन में संतोष देती है। अब इनकी तो आप पिक्चर ही देख लीजिए, जय माँ संतोषी। वो पिक्चर देखने से आपको ये व्रत पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप अगर घोर कष्ट और तकलीफों में हैं तो ये व्रत रखना पड़ेगा, लेकिन इस व्रत की समस्या
नतीजा ये है कि ये व्रत रखते आप हैं, लेकिन इसके नियम आपके घर के सभी लोगों को मानने पड़ते हैं। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग तो ये व्रत रख ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ देव स्कूल जाता था, देव तो बच्चा है, मैं ये व्रत रख लूं और देव को कोई खट्टा खिला दे तो देव खा लेगा, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मुझे आके बताएगा नहीं डर के मारे। अब देव कॉलेज जाता है तो मुझे इस पर ही यकीन नहीं है, पहले तो मुझे इसके दोस्तों पर यकीन नहीं था, अब ये खुद ही खा लेगा और मुझे नहीं बताएगा। इसने पिज्जा खा लिया तो उसमें टमाटो सॉस होती है। और मां संतोषी के व्रत में आप कोई भी चीज खट्टी नहीं खा सकते। नहीं, पतिदेव पे मुझे पूरा विश्वास है, उन्हें पता है कि वो व्रत रखेंगे तो वो, इसने व्रत रखा है तो वो खट्टा खाना तो दूर छुएंगे भी नहीं, लेकिन देव पे भरोसा नहीं है क्योंकि ये उम्र ऐसी है, मुझे उस पे पूरा भरोसा है, उसकी उम्र पे भरोसा नहीं है। अरे मम्मा आई एम सॉरी, उसने ऐसा बोलकर अगर खा लिया तो मेरे 16, मान लीजिए मैंने 10 व्रत रख लिए, मैं 11वें व्रत पर हूं और देव ने खट्टा खा लिया, तो ये चीज हमारे परिवार और घर के लिए गलत हो सकती है। तो जो व्रत की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ वो तो मैं रख सकती हूँ। संतोषी मां के व्रत में सबसे पहला नियम यही है कि इसमें खट्टा नहीं खाते। अगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, संतोषी मां गणपति महाराज की जो है ना वो बेटी है, और इनकी व्रत और पूजा आराधना करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके घर में आता है, संतोष मिलता है। आपको सुबह नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर, बालों को बांध के, हाथ में कुछ व्हाइट पुष्प लेकर और गंगा जल चावल लेकर और पैसे लेकर जो है संतोषी मां की एक तस्वीर या मूर्ति अपने घर में चौकी पर रेड कलर का कपड़ा बिछा के रखनी होती है और रखकर ये संकल्प लेना होता है कि मां, मैं आपके 16 व्रत अपनी मनोकामना बोलते हुए रखने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरी पूजा आराधना और अर्चना को स्वीकार करिएगा और मेरे व्रत खंडित ना हो। गणपति महाराज, मैं आपकी जोत जलाती हूँ, मेरे को ये व्रत पूर्ण करने की आप ताकत दीजिएगा। तो वो आपके व्रत पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। आप पूरा दिन जो मर्जी खाइए, शाम को बिना इस व्रत में नमक नहीं खाते, शाम को आपको भूखा रहना है, नमक नहीं खाना, फीका खाना खाना है। जैसे आपने फीकी एक रोटी बना ली और उस फीकी रोटी को फीकी सब्जी से खा लिया बिना लहसुन प्याज के, या आपने फीकी रोटी बना ली और आप जो है उसको किसी भी मिठाई के साथ जिसमें खट्टा ना हो उसके साथ इसे आप खा सकते हैं। इस व्रत में हम कोई भी खट्टी चीज जैसे कि अचार, जैसे कि इमली, जैसे कि टमाटर, जैसे कि दही, इनका प्रयोग नहीं करते। दूध पी के सो जाइए, ड्राई फ्रूट्स खा के, मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ड्राई फ्रूट में भी याद रखिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं, उन्हें आप गलती से मत खा लीजिएगा। तो आपको 16 व्रत रखने के बाद अपना उद्यापन कैसे करना है, आपको 16 लड़कों को लेकर आना है जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो। आप उन्हें पैसे दें, कपड़े दें, कुछ दें, खीर पूरी मीठा उन्हें खिलाएं और खिलाने के बाद आप उन्हें पैसे देके उनको चंदन लगाकर उनको विदा कीजिए। इस तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है। लड़कों को आप अपने घर में भी बुला सकते हैं। 16 व्रत पूरे होने के बाद 17वें व्रत में आप इन्हें बुलाएंगे और बच्चों को संतोषी मां की कहानी व्रत की भी पढ़कर जरूर सुनाएंगे। और हर रोज संतोषी मां के सामने हर शुक्रवार आप गाय के घी का दिया जलाएंगे। इस व्रत में अगर आपने 16 बोलकर रखे हैं व्रत, तो पीरियड्स में कायदे से व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर जैसे भाई देखिए हमारा तो मोनोपॉज चल रहा है, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप लड़की हैं, छोटी हैं, अनमैरिड हैं, तो बीच में अगर पीरियड्स हो गए तो आप अपनी पूजा किसी पंडित को बुलवाकर करवा लेंगे और व्रत को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये व्रत 16 होते हैं और इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद बाल बाल बांध के माँ की पूजा करें और आराम से एक दिन पहले ब्रह्मचर्या का पालन करें, उस दिन पालन करें, उस दिन गुलाब जल पानी में डाल के जरूर नहाएं। और आप अपने माँ संतोषी के नाम का कबूतरों को बाजरा भी जरूर दे। इस दिन दान भी पुण्य भी जरूर करें और किसी खट्टी चीज को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, मान लीजिए आपने व्रत रखा और आप सोचे मैं हस्बैंड के लिए खाना बना दूं या मेरी दोस्त की सब्जी का डब्बा उठाकर मैं रख दूं, जी नहीं, जिस भी चीज में खट्टा है, अगर आपने व्रत रखा है, खट्टी हर चीज से आप दूर रहेंगे, वो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह से संकल्प करके व्रत बेहद मुश्किल है, शुक्रवार रखा जाता है। इसके उद्यापन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसमें संतोषी माँ की पूजा कीजिए, संतोषी माँ के मंत्र जाप कीजिए, संतोषी चालीसा पढ़िए, संतोषी माँ के मंदिर जाके दिए जलाइए, संतोषी माँ को व्हाइट पुष्प अर्पण जरूर कीजिए, माँ को इत्र भी जरूर लगाइए। व्रत मुश्किल जरूर है लेकिन आपके जीवन की बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को तुरंत सही कर देता है और मां सबसे ज्यादा प्रसन्न होकर आपको धन देती है। जिसको भी धन की कामना है, ये उसके जीवन में संतोष नहीं है, कोई भी चीज उसके जीवन में उथल पुथल हो रखी है, वो संतोषी मां की पूजा, व्रत, आराधना, अर्चना कर सकता है। शाम के टाइम पे मां की आरती जरूर करे और हर व्रत में एक छोटे बच्चे को, जो 9 साल से कम का बच्चा हो, उसे कुछ खाने के लिए मीठी या दूध से बनी हुई मिठाइयां
जरूर दे। इस तरह से व्रत को करे। कई लोगों के यहाँ पर 16 सुहागनों को बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और 16 सुहागनों को श्रृंगार का सामान देके उन्हें खीर पूरी का भोजन भी कराया जाता है। पर व्रत पूरा होता है लड़कों के साथ, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। आपके प्यार का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में जय माता दी।